छोटे, चल तुझे आज मैं एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ सोना ही सोना है। क्या बड़े मियाँ, तुम्हें आज पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा है ना? अचानक से सोना सोना कर रहे हो। अबे छोटे, मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है। मैं जो कह रहा हूँ वह सच ही कह रहा हूँ। चलो ठीक है, मान लिया कि तुम सच कह रहे हो, लेकिन हमें सोना मिलेगा कहाँ? छोटे, हमारे गांव के तालाब के नीचे बहुत सारा खजाना है। बड़े मियाँ, इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन कभी तुमने मुझे उस खजाने के बारे में नहीं बताया। देख छोटे, वह सब एक राज की बात है। मैं इसके बारे में तुझे बाद में बताऊंगा। अब चल तालाब के अंदर जाकर उस खजाने को ढूंढते हैं। ठीक है, चलो चलो। फिर बड़े मियाँ छोटे मियाँ गांव के जंगल के तालाब के पास जाते हैं। तभी एक इच्छाधारी नागिन पानी से बाहर आती है। उस नाग को देखकर छोटे मियाँ बहुत डर जाता है। अरे बड़े मियाँ, तुम मुझे कहाँ ले आए? इतनी बड़ी नागिन मैंने पहले कभी नहीं देखी। मुझे तो डर लग रहा है बाबा, तुम्हारे साथ मैं आखिर यहाँ आया क्यों? डरो मत छोटे मियाँ, ये नागिन हम दोनों को कुछ नहीं करेगी, क्योंकि यह मेरी दोस्त है। बड़े मियाँ, तुमने नागिन से दोस्ती कब कर ली? छोटे, जब तू रात के समय सो जाता था तब मुझे नींद न आने के कारण मैं इस तालाब के पास आ जाता था। तभी मेरी मुलाकात इस नागिन से हो गई थी। मैं भी पहले तुम्हारी तरह बहुत डर गया था, लेकिन इस नागिन ने मुझे कुछ नहीं किया और मुझसे दोस्ती कर ली। वह सब तो ठीक है, लेकिन हम इससे बात कैसे करें? ये नागिन तो बोल ही नहीं सकती है। छोटे, यह एक इच्छाधारी नागिन है और यह हम दोनों से बात भी कर सकती है। हाँ छोटे मियाँ, मैं तुम्हारी तरह बात भी कर सकती हूँ, लेकिन तुम भी बड़े मियाँ की तरह इस बात को राज ही रखना, तभी मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। हाँ, क्यों नहीं, मैं इस बात को राज ही रखूंगा। तो फिर तुम दोनों अभी मेरे साथ पानी के नीचे चलो, मैं तुम्हें खजाने के पास ले जाती हूँ। लेकिन बड़े मियाँ, यहाँ याद रहे कि एक बार में तुम दोनों सिर्फ 2 ही सोने की बनी वस्तुएं अपने साथ ले जा सकते हो। ठीक है, जैसा तुम कहो नागरानी। फिर वह नागिन छोटे मियाँ बड़े मियाँ को तालाब के अंदर खजाने के पास ले जाती है। छोटे मियाँ बड़े मियाँ उस खजाने को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। अरे वाह छोटे, इतना सारा खजाना इस तालाब के नीचे गड़ा हुआ है और हम गांव वालों को तो पता ही नहीं। हाँ बड़े मियाँ, सच कहा आपने। लगता है यह पूरा खजाना बाबा आदम के जमाने का है। जमाना बाबा आदम का हो या नरेंद्र मोदी का, लेकिन अब यह खजाना हम दोनों का है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ, खजाने का हिसाब बाद में लगाओ। पहले तुम दोनों एक एक सोने की चीजों को लेकर वापस चलो, वरना ये खजाना गायब हो जाएगा। फिर छोटे मियाँ बड़े मियाँ उस सोने की चीजों को लेकर अपने घर लौट जाते हैं और अगले दिन रात के समय फिर से उस तालाब के पास चले जाते हैं और वह नागिन फिर से उन दोनों को तालाब के अंदर खजाने के पास ले जाती है और वह दोनों खजाने में से 2 चीजों को अपने घर ले आते हैं। ऐसा ही सिलसिला हर रात के समय चलता रहा। नागिन उन्हें तालाब के खजाने के पास ले जाया करती थी और यह दोनों उसमें से 2 सोने की चीजें हर रोज घर लाया करते थे। एक दिन बड़े मियाँ कहता है, छोटे, मैं हर रोज 2 सोने की चीजें लाकर पक चुका हूँ। हाँ बड़े मियाँ, सही कहा तुमने, मैं भी पक चुका हूँ। क्यों ना हम दोनों एक ही बार सारा खजाना तालाब से निकाल कर ले आए। लेकिन बड़े मियाँ, नागिन रानी ने तो हमें सिर्फ 2 ही सोने की चीजों को हर रोज लाने के लिए कहा है। कहा है तो क्या हुआ? इतने दिनों से हम दोनों नागरानी की बातों को मानते हुए आए हैं।
लेकिन उससे हमें क्या लाभ हुआ? आज हम दोनों एक एक बोरी अपने साथ ले जाकर उस बोरी में सारा खजाना भरकर ले आएंगे। ठीक है बड़े मियाँ, जैसा तुम कहो। जैसे ही नागरानी उन्हें खजाने के पास ले जाती है, वह दोनों अपनी बोरी खोलकर सारा खजाना भर लेते हैं। ये क्या बड़े मियाँ, तुम दोनों ने तो सारा खजाना अपने इस बोरे में भर लिया। मैंने ऐसा करने से मना किया था ना। नागरानी जी, उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आप हमें तालाब के किनारे ले चलो। फिर नागरानी उन दोनों को तालाब के किनारे छोड़ देती है। फिर वह दोनों घर जाकर उस बोरी को खोलकर खजाना देखने की कोशिश करते हैं। ये क्या बड़े मियाँ, इसमें तो पूरा का पूरा पत्थर भरा हुआ है। हाँ छोटे, सही कहा तूने। हमारे पास का सारा सोना भी पत्थर का बन गया है। बड़े मियाँ, तुम्हारी इस मूर्खता के वजह से हमारे हाथ आया हुआ सोना भी मिट्टी में मिल गया। मैंने तुम्हें कहा था ना, ऐसा मत करो। अबे छोटे, ज्यादा बकबक मत कर। तेरे वजह से ही ये सब हुआ है। तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली, ओ लाए तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली। देखो इनकी दोस्ती यारी, ये दोनों एक दूजे पे भारी। ओ लाए तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली। डुम 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 डम डम डरम डरम। कभी पहाड़ों ऊपर ये जाए, कभी आसमानों में घूम आए, कभी जंगल और धूम मचाए, कभी एक दूजे के काम आए। हो लाए तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली। ओ लाए तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली। ओ